हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सिविलियन 2.0 में फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से एक छोटा सा वीडियो लेक्चर लेकर आई हूँ जिसमें कि हम जानेंगे कि अलग अलग शहरों के भौगोलिक उपनाम क्या हैं, उनसे रिलेटेड, जिस शहर में जो चीज़ है उनसे रिलेटेड उनके उपनाम रखे गए हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम ये जानेंगे। ये भी आपके एग्जाम में आने के चांसेज हैं। हर एक एग्जाम में ये 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर को अब हम शुरू करते हैं। पहला क्या है? ईश्वर का निवास स्थान। ईश्वर का निवास स्थान क्या है? तो प्रयाग। क्या है दोस्तों? प्रयाग। नेक्स्ट, 5 नदियों का भूमि। 5 नदी तो 5 से पंजाब। 5 नदियों का भूमि पंजाब। नेक्स्ट, 7 टापुओं का नगर। क्या है दोस्तों? 7 टापुओं का नगर। 7 टापुओं का नगर क्या है? मुंबई। क्या है दोस्तों? मुंबई। नेक्स्ट, बुनकरों का शहर। बुनकरों का शहर क्या है? पानीपत। बुनकर लोग क्या करते हैं? बुनते बुनते थक जाते हैं। थकने के कारण क्या होता है? उन्हें पानी की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए इससे रिलेट कर लेंगे कि बुनकरों का शहर पानीपत। नेक्स्ट, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? अंतरिक्ष के शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। अंतरिक्ष के शहर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। तो क्यों? तो रीजन है क्योंकि इसरो का जो संस्था है, मुख्यालय है, वो कहाँ है? तो बेंगलुरु में है, और इसलिए अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु। जितने भी जो भी ये सैटेलाइट वगैरह या फिर जाते हैं, वो कहाँ से जाते हैं? बेंगलुरु से जाते हैं। नेक्स्ट, डायमंड हार्बर। क्या है? डायमंड हार्बर का क्या है? कोलकाता। ये आप रिलेट कर सकते हैं। डायमंड कहाँ से निकलता है दोस्तों? तो कोल से, खदान से, कोयला के खदान से। तो आप ये भी याद कर लीजिएगा, डायमंड हार्बर का शहर किसे कहा जाता है? तो कोलकाता को कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत का प्रवेश द्वार। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो मुंबई को। किसे कहा जाता है दोस्तों? भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक नगर। इलेक्ट्रॉनिक नगर ये भी क्या है? बेंगलुरु। इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु। आप इसे ये भी याद कर सकते हैं कि अंतरिक्ष के जितने भी सामान यूज करते हैं हम लोग, अंतरिक्ष वगैरह में अगर हम सैटेलाइट्स वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक से, इलेक्ट्रॉनिक चीज होती है। तो अंतरिक्ष शहर नगर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद। मैन लोग क्या होते हैं? जब सीना तान के चेस्ट दिखाकर चलते हैं तो क्या अपने आप को अहम दिखाने लगते हैं, बहुत ही हम अपने आप के काबिल समझ रहे हैं। तो इस से आप रिलेट कर लीजिएगा कि मैनचेस्टर किसे कहा जाता है भारत का? तो अहमदाबाद कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत का पिट्सबर्ग। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर को। किसे कहा जाता है दोस्तों? जमशेदपुर को। नेक्स्ट, मसालों का बगीचा। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को। किसे कहा जाता है दोस्तों? केरल को। आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि मसालों का शहर, अगर हम लोग मसाला, करेला का सब्जी लोगों को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, कड़वा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पूरा मसालेदार बनाना, तो जिससे क्या हो जाएगी? करेला का सब्जी टेस्टी लगेगा। तो मसालों का शहर क्या आ जाएगा? केरल। नेक्स्ट, गुलाबी नगर। पिंक सिटी। पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो जयपुर को। पिंक सिटी जयपुर, गुलाबी नगर पिंक जयपुर को। नेक्स्ट, क्वीन ऑफ डेक्कन। क्या है? क्वीन ऑफ डेक्कन। तो क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है? पुणे को। किसे कहा जाता है दोस्तों? पुणे को। नेक्स्ट, भारत का हॉलीवुड। भारत का हॉलीवुड जितने भी फिल्म वगैरह का इंडस्ट्री है तो मुंबई में, हमारे मुंबई में। नेक्स्ट, पर्वतों की रानी। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसूरी। देखते हैं अधिकतर लोग क्या याद करते हैं, चलो मसूरी घूमने चलते हैं। क्या वहाँ पे पर्वतीय इलाका क्या है? बहुत ही ज्यादा है, इसलिए क्या पर्वतों का नगर, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? मसूरी की कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इस्पात नगर। क्या है? इस्पात नगरी। इस्पात नगरी किसे कहते हैं? जमशेदपुर को। किसे कहते हैं दोस्तों? जमशेदपुर को। जितने भी ये इस्पात वगैरह, टाटा एनएनसी, सब क्या है? जमशेदपुर में ही है। नेक्स्ट, लीची नगर। लीची नगर। लीची नगर क्या है? देहरादून। लीची नगर देहरादून। लीची नगर देहरादून। स्वर्ण मंदिर का शहर। स्वर्ण मंदिर का शहर यानी गोल्डन टेम्पल का है? अमृत। आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा कि मंदिर में जाने के बाद क्या होती है? हम लोगों को अमृत प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? हम लोगों को अमृत प्राप्त हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, महलों का शहर। क्या? महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो कोलकाता। किसे कहा जाता है? कोलकाता। नेक्स्ट, त्योहारों का नगर। त्योहारों का नगर मदुरै। देखते हैं त्योहार वगैरह में कोई भी फेस्टिवल वगैरह होता है तो क्या होता है? मीठे बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं दोस्तों? मीठा बनाया जाता है। तो मीठा से आप क्या याद करें? मधु, मतलब मदुरै। क्या हो जाएगा? त्योहारों का नगर मदुरै। नेक्स्ट, सोया प्रदेश। क्या होता है? सोया प्रदेश। हम लोग कब सोते हैं दोस्तों? तो मध्य रात्रि, रात हो जाता है। आजकल के बच्चे तो रात रात तक जागे रहते हैं, लेकिन फिर भी सोया प्रदेश क्या कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को। मध्य रात्रि में सोते हैं तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट,
पूर्व की पेरिस क्या है? पूर्व की पेरिस। पूर्व की पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को। पूर्व 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 से पूर्व आप लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? जयपुर। क्या हो जाएगा? पूर्व की पेरिस किसे कहा जाता है? तो जयपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट साल्ट सिटी क्या है? साल्ट सिटी तो गुजरात। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि साल्ट, साल्ट मतलब क्या होता है? नमक। नमक वगैरह अगर आदमी कोई ज्यादा ले लेता है तो कहता है क्या? जहर एक तरह से काम करता है। तो नमक के खाने से क्या हो जाता है? आदमी गुजर जाता है, यानी कि डेथ कर जाता है। तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा कि साल्ट सिटी क्या हो जाएगा? गुजरात। नेक्स्ट काली नदी क्या है? काली नदी। काली नदी क्या है? शारदा। काली नदी किसे कहा जाता है? शारदा को। जैसे कि काली नदी कब हो जाएगी? जब क्या हो जाएगा कि सड़ जाएगा। मतलब पानी कब सड़ जाएगा? जहाँ पे डेड बॉडी ये सब वगैरह जहाँ पे नदियों के किनारे जला जाता है। तो एक तरह से आप ऐसे रिलेट करें, काली नदी कब हो जाएगा? जब उसका पानी क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। तो शारदा। नेक्स्ट झीलों का नगर क्या है? झीलों का नगर। झीलों का नगर किसे कहा जाता है? तो श्रीनगर। श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर में, तो वो क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे झीलों का, जब बुल्लर झील ये सब सारे झील कहाँ पे है? तो अधिकतर झील कहाँ पे है? तो श्रीनगर में। तो झीलों का नगर क्या हो गया दोस्तों? श्रीनगर। तो आगे हम इसी तरह से अब हम पार्ट 2 आपका एक इसी और भी इससे रिलेटेड आगे लेकर आएंगे लेक्चर। और आज का वीडियो लेक्चर आपको यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके आगे का पार्ट देखेंगे और ऐसे ही छोटे छोटे ट्रिक जानेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।